तो हेलो जी, वेलकम बैक टू आपको एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत अभी यहीं से हो रही है। अभी मैंने कपड़ा चेंज किया है, कुछ गिरा रूम में। तो अभी मैंने ड्रेस चेंज किया क्योंकि मैं गई थी पेरेंट्स मीटिंग में, इसलिए आप लोगों को लिपस्टिक दिख रही होगी। तो बस अभी ड्रेस चेंज की हूँ, अब जा रही हूँ काम करने। नीचे झाड़ू लगाना है, ऊपर झाड़ू लगाना है, फिर उसके बाद से लंच पे भिड़ूँगी। बाकी आज बाबू नहा लिए हैं तो ये वाला टेंशन ख़त्म है, नहीं तो बहुत नाटक करता है नहाने में। जब छुट्टी होती है तो स्कूल जाना था ना, तो इसलिए नहा लिया। अब कल से ये नाटक शुरू होगा, कल परसों 2 दिन ये नाटक रहेगा उसका। तो बस अब चलती हूँ, देखती क्यों, पहले तो झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद वो करूँगी, क्या कहते हैं, भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। उसके बाद मैं लंच का सोचूंगी कि लंच में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और बाकी ना ये पिंक लिपस्टिक, मतलब मैं जो कलर चाहती हूँ ना वो कलर मुझे इसमें मिला ही नहीं। जब वहाँ पे देखो तो लगता है कि हाँ 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 वही है, बट वो शेड नहीं रहता, ये पिंक रहता। मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे मतलब कुछ पिंक का ही कलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो नहीं मिला। इस बार मैं जाऊँगी ना गोरखपुर तो उस वाले कलर को मैं ढूंढ के ख़रीदूँगी। मेरे पास पहले था वो मेबलिन का, मेरे पास था, फिर उसके बाद मैंने उसमें का ढूंढा, नहीं मिला था, फिर अभी तक नहीं मिला। बट मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं लेके आऊँ, जो कलर मैं चाह रही हूँ वो कलर मैं लेके आऊँ। तो चलिए चलते हैं, लगाते हैं झाड़ू वाड़ू, फिर उसके बाद से मिलते हैं आप लोगों से। नीचे झाड़ू लगाऊंगा, अब मैं आई हूँ ऊपर झाड़ू लगाने। बाकी मैं वेट कर रही थी ना कि वो भैया आ जाते, उनसे एसी का फ़ैन साफ़ कराऊंगी, बोले हैं पापा, फ़ोन से बोल भी दिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो आ जाते और फ़ैन साफ़ करते, उसके बाद ही झाड़ू लगाती, क्योंकि एसी खोलेंगे तो गंदा गिरेगा ही गिरेगा। तो इसलिए मैं यही चाह रही थी कि वो आके कर ले तब मैं झाड़ू लगाऊँ, बट वो अभी तक नहीं आया। ये बड़ा गड़बड़ रहता है टाइम का लोगों। वैसे तो वो टाइम से ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमेशा जिस टाइम बुला दो उसी टाइम आ जाते हैं। बट वही है ना कि कल उनके वहाँ मुंडन था और उनके बच्चे का ही था, इसी वजह से वो थोड़ा सा ढिलवाही कर रहे हैं। आएंगे आज, लेकिन कब आएंगे पता नहीं। वही हम सोचे 2-2 बार झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो आई तो हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए ही ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा सा सोच रही हूँ, सोच विचार कर रही हूँ कि क्या करूँ, लगा दूँ झाड़ू या फिर वेट कर लूँ उनका, वो आके चले जाएं फिर लगाऊँ। देखती हूँ क्या करती हूँ। तो ये देखिए जी, ये रहा मेरा लंच, चावल, आलू की भुजिया बनाई थी, और ये कल वाली सब्ज़ी अदौरी की दाल, और अदौरी में बस मैं आलू ली हूँ। और ये मेरा सलाद खाने का मन था तो मैंने आज टमाटर प्याज मिर्च कट किया है। बस मैं आ गई हूँ लंच करने, और आज शायद मैं लंच बनाते वक्त शेयर नहीं की, क्योंकि आज मैं ये फ्रिज जो है ये डिफ्रास्ट की थी ना, तो इसी के चक्कर में बिजी थी। तो आ रही थी जा रही थी, इसमें लगी हुई थी, मैं भूल गई। मुझे बाद में याद आया कि शायद मैं शेयर नहीं की, तो एक बार मैं शेयर करना चाहूँ तब तक मम्मी आ जाएगी। तो कोई नहीं, अभी तो मैं लंच दिखा ही दी कि मैंने क्या बनाया है। तो हो जाता है कभी कभी। बाकी जब बाबू घर पे रहता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऊपर बैठ जाएगा टीवी देखने, और फिर ऊपर पहुँचते ही ना उसको फिर कहता है मम्मा कुछ खाने को दो। तो क्या क्या है मम्मा, अरे मतलब ऐसा बिहेव करेगा जैसे कोई राजा हो और हम उनके दासी वासी हैं। वो कहता भी है कि हम इस घर के मालिक हैं, तुम लोगों को मेरा काम करना ही होगा। तो फिर उसके बाद से खाने मंगाएगा, फिर उसके बाद से पानी लाओ, फिर कहेगा ये पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ, और ये मतलब पागल बना देता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा भूल जाती हूँ। कोई नहीं, चलिए अब मैं करती हूँ लंच, फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम में। अभी तक वो भैया आए नहीं और मुझे गुस्सा आ रहा है कि जो हम लोग लेटने जाएंगे ना, मतलब लेटे आए तभी आ जाए तब तो ठीक है, कहीं बाबू सो ना जाए। जब सो जाएगा तब आएंगे ना तो बड़ा किच किच करेगा। फिर शाम में आज लास्ट ट्यूशन है, आज ही बस मैम आएंगे पढ़ाने, फिर नहीं आएंगे तो बड़ा मतलब वो करेगा। तो देखिए क्या करता है, क्या करते हैं, कब तक आते हैं। चलिए मिलते हैं बाद में। तो हेलो जी, गुड इवनिंग। बाबू की मैम गई पढ़ा के, थोड़ा ही पढ़ाई तो पढ़ ही नहीं रहा था। हम बोल दिए ना कि मेरी बुक तो कंप्लीट हो गई, देखो हम इतनी मोटी बुक पूरी पढ़ गए और तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो कंपटीशन में अपनी एक बुक निकाल के पढ़ने लगा है, तो मैम का पढ़ाया पढ़ नहीं रहा था। और आज मतलब सिलेबस मिला है स्कूल से, तो आज ठीक है, आज लिमिट में होमवर्क मिला है। नहीं तो हर बार, पिछली बार तो वो होमवर्क मिला था
कि मेरा मतलब हालत ख़राब हो गया था, लेकिन इस बार लिमिट में है। और अभी हम गए हैं, पापा भगे हैं जल्दी से क्योंकि जा रहे हैं पापा नॉनवेज लाने। उनके पापा जल्दी जाइए नहीं तो आ जाएगा वो, तो जाने की जिद कर देगा। और जैसे पापा लेते जाते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ना पुरानी वाली गाड़ी से पापा गए हैं। और अभी ये जाता तो कहता नई वाली गाड़ी से चलो, पुरानी से नहीं जाएंगे, गर्मी होगी। तो इसीलिए पापा भगे। अब खोज रहा है बाबा, दादी बाबा कहाँ हैं। और मम्मी के रूम का फ़ैन आए हैं दोपहर में, वो बनाए क्या है, पापा बोले बस तेल पड़ेगा सही हो जाएगा। हम कहे तो कुछ तो पापा उसमें गड़बड़ है, तो नहीं होती है। पापा तेल वेल डलवाए, मेरा आए थे एसी वेसी सही करके गए। अरे मतलब एसी का जाली वाली साफ़ कर दिए। फिर तब तक थोड़ी देर बाद तब तक हम मम्मी के फ़ैन की आवाज़ सुने, खाट खाट खाट। फिर आए हैं वो, तो फिर उसको उतार के ले गए हैं शायद। तो अभी उसको बनने में शायद बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं उसमें क्या जल गया है, क्या हुआ है, भगवान जाने। तो आज है शनिवार, आज वो बन ही नहीं पाएगा। कल है रविवार, कल यहाँ बंद रहता है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मम्मी के रूम में नया फ़ैन आके टंग गया। हमारे पापा वो नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जो कि मेरे वहाँ फ़ैन बहुत सारे हैं। जैसे और कोई होता है कहीं इधर उधर का फ़ैन उतरवा के टंगवा देता है। और जैसे मेरे पीछे वाले रूम में भी 2 फ़ैन हैं, कोई उसमें ना रहता है ना कुछ, तो अगर चाहे होते तो टेम्परेरी वहाँ का उतरवा के टंगवा देते। पापा के रूम के बाहर भी जो बरामदा है वहाँ कौन रहता है, कोई नहीं, वहाँ भी फ़ैन है, वहाँ का उतरवा के टंगवा सकते थे। बाहर बरामदे में हाथे में 2 फ़ैन हैं, वहाँ का भी उतरवा के टंगवा सकते थे। लेकिन नहीं, पापा हमारी अलग ही दुनिया में रहते। नया फ़ैन मंगवा के टंगवा दिए। अब आके में पुराना वाला बन के आएगा तो वो रखाएगा ही, नहीं रखाएगा तो वो सब मांग लेते हैं, गुरुजी हमें दे दें, अब तो आप नया लगवा रहे हैं। तो गुरुजी दे, मम्मी के रूम में नया लग गया। हम कहे मम्मी उससे मत कहिएगा, नहीं तो वो कहेगा कि दादी में नया लगा है, मेरे में पुराना है। तो कह रहे नहीं, उसे नहीं बताएंगे, हाँ पागल हो जाएगा वो। और बाकी उसी कलर का लगा है जिस कलर का था पहले, तो इसीलिए वो गेस नहीं कर पाएगा कि नया फ़ैन लगा है दादी के रूम में। और बाकी मैं अपने रूम में उसको लगने ही नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे रूम में ना देखिए 2 फ़ैन वाइट है, तो मैं वाइट में एक मरून तो बिल्कुल नहीं लगने दूँगी। जबकि एक फ़ैन हमारा नया रखा है, बक्से में है, लेकिन पापा हमारे तुरंत रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल सोचते विचारते नहीं हैं, तुरंत जो उनके मन में आता है वो कर देते हैं। चलिए अब चलती हूँ, काम करती हूँ, नॉनवेज की तैयारी करती हूँ। पापा गए हैं नॉनवेज लेने। तो ये देखिए चिकन की पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ मसाला पीस के और ऊपर का भी मसाला मैंने डाल दिया, बस नमक नहीं डाली हूँ। और ये है तड़के का सामान सब। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ प्याज कट कर ली। बट 7:20 हो गया, अभी तक पापा ही नहीं आए हैं। आज डिनर बनने में कितना लेट होगा उसका कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो चाट वाट लेने लगते हैं ना, इसलिए बहुत लेट हो जाता है। तो उनको जल्दी जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों। ये देखिए अब मैं तीसरा चाट खाने जा रही हूँ, 2 खा चुकी हूँ, ये तीसरा पापा ज़बरदस्ती खा लो खा लो खा लो। मतलब मेरे पापा जो है ना कोई चीज़ कम ला ही नहीं सकते हैं। मतलब मैं 3 चाट खा चुकी, 1 मम्मी खाई हैं, 3 मैं खाई हूँ और 2 दही बड़ा लाए थे, क्योंकि मैं नॉनवेज खाना होता है ना, दही बड़ा नहीं खाती, तो इसीलिए बस अपने और मम्मी के लिए दही बड़ा लाए। वो जो भी लाते हैं बहुत ज़्यादा लाते हैं। मैं आज डिनर में बना रही हूँ चिकन, अभी मतलब बन ही रहा है, अभी ग्रेवी अभी नहीं रहा है। और आज ना चींटियों ने एकदम से आगे नहीं लगाया है, देखिए आज एकदम से चींटियों ने आतंक मचा दिया। पता नहीं कहाँ से आज अचानक से आदमी में ढेर सारी चींटी, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये गर्मी भर ना बहुत परेशान करेंगी चींटियाँ। अपनी भतीजी फ़ोन करती हूँ, वो थोड़ा सा बात भतीजी नहीं की थी मम्मी को भाभी को बात करती थी, लेकिन हमारा बेटा जो है ना बात नहीं करने देता, इतना शोर मचा देता है कि सर दर्द हो जाता है, फिर फ़ोन रखना पड़ता है मजबूरन। तो अभी देखते हैं चिकन बनने में अभी कितना टाइम लगता है। करेक्ट 9 बज रहा है, अभी चिकन अभी नहीं, अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा। वो तो 9:15 पे चावल चढ़ाऊँगी, फिर ग्रेवी वो भी लगाऊँगी इसमें, और ये बन जाएगा तब रोटी बनाऊँगी। आटा वाटा तो गूँथ के रखती हूँ। तो ये देखिए अभी भी ये बन ही रहा है, अभी बना नहीं है ये,
अभी इसमें ग्रेवी लगेगा, अभी और ये पकेगा, फिर ये कंप्लीट होगा।